धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिरराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालूं निरखूं नेत्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, आपके सुंदर स्वरूप के कोमल चरणों में इस आत्मा का प्रेम भरे दिल का सिजदा कबूल फरमाइए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। धामधनी की असीम अनुकंपा, आशीष, अद्भुत मेहर लाड़ हम सबके ऊपर अपनी अविरल बरसती हुई धारा में भिगोते रहते हैं। धामधनी जानते हैं भली भांत से कि हमारा हाल क्या है। इस संसार में कठिन हाल है रूहों का, पर तुम बिरछोच धामधनी अपने दिल के स्वरूप आनंद अंग के स्वरूप श्री श्यामा जी को बता रहे हैं, जो इंद्रावती जी के दिल के अंदर विराजमान है और धनी देवचंद्र जी के कलेवर में पहले तन में विराजमान थी और दूसरे तन में इंद्रावती के दिल में। और रूह अल्लाह जी कहते हैं कि इन उम्मत के बिना मुझे कोई मेहर का प्याला मीठा नहीं लगता। और ये उम्मत तो इस संसार में आकर अपने मूल को पूरी तरह से भूल चुकी है, क्योंकि आपने बिठाया ही उसे माया के ऊपर। जीव जो इस तन के अंदर है वो माया का प्रतिनिधित्व करता है। माया कहीं बाहर से उसका स्वरूप नहीं है कि चलकर आएगी। जिस तन के ऊपर बिठाया है उसके अंदर एक जीव का स्वरूप है, जो जिसका मूल माया है। तो माया का प्रतिनिधित्व करती है ये जीव, और उस माया की सभी क्रियाकलाप इस तन के द्वारा संपादित होते हैं। और माया तो उस जीव को भी नहीं छोड़ती, उसको लपेटे रहती है, उसके मन के ऊपर बैठकर उसको भटकाती रहती है। और माया के
विषय भोग तो बहुत अधिक है, अनंत है समझो, और उसका सुख इस तन के इंद्रियों द्वारा जीव प्राप्त करता है और जीव को उस विषय भोग में उलझा देती है माया। और ब्रह्म सृष्टियां जो धाम धनी अपने आवेश स्वरूप से लाए, अपने हुक्म से उनको धारण करा के उनके प्रतिबिंबित स्वरूप और उनके दिल के नैन की नजर को धारण करा के बिठा दी, उस तन के अंदर जीव पर बिठा दिया। यानी धनी ऐसी अद्भुत लीला कर दी कि परम धाम की नाव में ही रहते थे, इश्क की लहरों में ही झीलते थे, और यहां माया के ऊपर हमारा अधिष्ठान कर दिया। अब निकले तो कैसे निकले, इसलिए धामधनी कहते हैं कठिन हाल है रूहों का, पर तुम बिरचो चिन्ह। श्यामा जी, आप बिल्कुल उदास मत होना। आप कह रहे हो, मैं समझ रहा हूं कि हक आगू कहे मोहम्मद, मुहे अर्स में बिना उमत, हके दी हके दिया प्याला महर का, कहे मोहे मीठा न लगे सरबत। तारतम ज्ञान से नवाज दिया, अपने दिल के सब भेद खोल दिए, हकीकत मार्फत का स्वरूप बता दिया, अपनी मेहर का प्याला पिलाते हुए। परम धाम के वो अनंत जमाली के गुणों की पहचान करा दी, इश्क की, इश्क से उपजने वाले आनंद की, परम धाम के अद्भुत सौंदर्य की, एकत्व की, माधुर्यता की, आशिक और माशूक के प्रेम के हर रंग बता दिया। सुंदर साथ जी, धामधनी ने हमें क्या नहीं दिया, ऐसे अनंत गुह्य बातें जो परम धाम में हमें नहीं पता होती थी, वो इस संसार में आकर श्यामा जी को दिया। और श्यामा जी फरमाती हैं कि जब तक मेरी रूहें नहीं जाग जाती, जब तक मैं उनको आपके मेहर के प्याले का रस न पिला दूं, तो मुझे ये बिल्कुल मीठा नहीं लगता। ये कुछ बात वैसे होती है जैसे रास लीला के पश्चात जमुना जी में झीलते हुए सखियों से हमारे धाम के धनी अपने आवेश स्वरूप में विराजमान सखियों से पूछते हैं कि नित्य वृंदावन कैसा लगा, यहां हमारे साथ रास की रामतें कैसी लगी। और हमने क्या फरमाया कि ऐसा नूरी नित्य वृंदावन में तो अद्भुत सौंदर्य है जो मानो हमने कभी देखा ही न था। ऐसी अद्भुत प्रेम की पेंगे बढ़ाई रास की रामतों में, जिसका रसपान करके
दिल बहुत आनंदित रहता था। लेकिन ये रामते, ये वृंदावन सब हमको काटने को दौड़ते हैं। ऐसे प्रतीत होता है किसी श्मशान घाट पर चिताएं जल रही हों, हमारे तन के अंदर अग्नि धधक रही हो, ऐसा प्रतीत होता है। धामधनी ने मानो दिखाने के लिए चौंक कर कहा, ऐसा क्यों? एक तरफ आप कहते हो कि सब कुछ बहुत अच्छा है और दूसरी तरफ कहते हो कि आपको ये शमशान भूमि के जैसे लगता है जहां पे चिताएं धधकती रहती है, उनका रूप राख में बदल जाता है। तब रूहों ने कहा कि प्रीतम, सब कुछ बहुत अच्छा होने के बावजूद आप हमसे अलग हो जाते हो और हमें बस यही सहनीय नहीं है, बाकी सब तो अच्छा है। लेकिन उस अच्छे का हम क्या करें अगर आपके बिना हमें कुछ पल भी बिताने हो? तब रूहों ने अपने दिल की ये बात कह दी कि चाहे कुछ हो जाए, हम आपसे एक क्षण के लिए भी दूर नहीं रहना चाहते। सुंदर साथ परम धाम के उस जागृत बुद्धि पर नित्य वृंदावन प्रकट हुआ और वहां पर लीला हुई, लेकिन जागृत बुद्धि रूहों के पास तो थी नहीं। बस इतनी नींद उड़ाई थी जिससे ये पता चल गया कि ये हमारे प्रीतम है। तो मात्र इतने ज्ञान से हम तड़पने लगे। एक क्षण की भी जुदाई हमें कबूल नहीं था। अब धामधनी ने हंसने का पूरा माहौल बना रखा है कि वहां तो मैंने तुम्हें अपना इल्म नहीं दिया था और इस संसार में इल्म का तो सागर ही बहा दिया, और फिर भी आपके दिल में वो तड़प पैदा नहीं हो रही। और रामा जी अपनी रूहों को इस तरह से माया के अंदर गर्क पाती है तो वो कहती है कि आपने तो हमें तारतम ज्ञान से इस प्रकार से नवाजा जो हके दिया प्याला मेहर का, लेकिन मुझे उसमें अमृत का मीठा रस मिलता नहीं, क्योंकि जब तक मेरी आत्माएं उसी तरह से जागृत नहीं हो जाती जैसे मुझको आपने स्वयं जागृत किया है, तब तक ये इल्म अपना मिठास मानो दे ही नहीं पा रहा है। ऐसा कठिन हाल है रूहों का। मैं जानता हूं श्यामा जी कि रूहें इस संसार में मैंने उनको माया के स्वरूप पर ही बिठा दिया, क्योंकि वो इसी खेल को तो देखने आई हैं। हाँ, मेरे दिल में तो कुछ और भी दिखाना है,
लेकिन पहले उनके दिल की इच्छा को पूरी कर दे। अक्षर ब्रह्म के इस खेल को भली भांति से दिखा दूं, और इन्होंने जो वादा किया था कि वो हमको कभी न भूलेगी। मैंने उतरते समय भी इनको अपना स्वरूप दिखा दिया, इनको अपना खुद का स्वरूप दिखा दिया, परम धाम का स्वरूप दिखा दिया, और बता दिया कि मैं तुम्हारा खाबंद हूं, तुम हमको कबहू न भूलियो। और इन्होंने वादा भी कर दिया, करार कर दिया। फिर कहा अर्श अरवाहों ने भले न भूलिया। तो मैं तो सब कुछ दूंगा, लेकिन इनको अपना करार तो याद आ जाए जो हमारे संग इन्होंने धाम में किया था। बस उसके पश्चात तो मेहर का प्याला इल्म के रूप में उफनता रहेगा, और उस मेहर से ये इश्क का रसपान कर पाएंगे। कठिन हाल है रूहों का, पर तुम बिरचोचे। पर श्यामा जी आप उदास मत होइए, भूल गईया उन्हें सुध नहीं। मैं जानता हूं कि इस माया के स्वरूप पर उनको बिठा दिया है, अधिष्ठित कर दिया है, तो तकलीफ तो होगी, लेकिन मांगा भी तो उन्होंने ही था। भूल गईया उन्हें सुध नहीं, हासी यही मोमिन। और इसी बात की तो हंसी है। लेकिन श्यामा जी इल्म को गा रही हैं। अब बानी अद्वैत में गाऊं। अद्वैत कहने का तात्पर्य यह है कि धाम धनी के दिल से अवतरित इस तात्म ज्ञान का मैं रस सबको पिला रही हूं। अब बानी अद्वैत में गाऊं। द्वैत के ज्ञान ये नहीं है। योग माया से प्रकट हुए जागृत बुद्धि का ज्ञान ये नहीं है। ये परम धाम में विराजमान प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल के दिल से उनके निज बुद्धि के द्वारा अवतरित ये ज्ञान है। हाँ, जागृत बुद्धि रूहों को प्रदान कर दिया है मैंने, जिससे वो निज बुद्धि के ज्ञान को भली भांति अपने दिल के अंदर देख सके। जागृत बुद्धि दे इन्हों को, जिनसे देखी लहरें बका हक। इनको ऐसा जागृत बुद्धि दिया है कि निज बुद्धि के हर लहर से ये धाम के हर स्वरूप को अपने दिल के अंदर ग्रहण कर ले। और बाकी श्यामा जी आपको ही करना है, ये आपके ही अंग है। तो श्यामा जी फरमाती हैं, अब बानी अद्वैत में गाऊं, निज स्वरूप की नींद उड़ाओ। श्यामा जी कहती हैं कि इस इल्म के द्वारा धाम धनी के स्वरूप को, अंग अंग को मैं अपने दिल में रखकर अपनी इस माया के स्वरूप को हटा दूं। अब बानी अद्वैत में गाऊं, निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं, सब संयन को भेल जगाऊं, और सभी हमारी ब्रह्म सृष्टियों को एक साथ जगाऊं। इस तारतम ज्ञान की धुंध भी इस प्रकार से फैले
कि वो जिस तन पर भी बैठी हैं, भागती हुई चली आए प्राणनाथ के शरण। पीछे अक्षर को भी उठाओ, क्योंकि हर वाहदत्त के स्वरूप को उठना है, और अक्षर भी परम धाम में धाम धनी के दिल के वाहदत्त स्वरूप है। धाम का कोई स्वरूप ऐसा नहीं है जो वाहदत से जुदा हो सकता है, क्योंकि वही तो धाम धनी के दिल का स्वरूप है, जिसके अंदर हर उनकी लहर समा जाती, उनके दिल के हर रस को प्राप्त करती। तो श्यामा जी इस प्रकार से फरमाती हैं कि धाम धनी ने मुझे जगाया और मैं जगाऊं बांधे चुत, मैं सबको जगाऊंगी। प्रत्यक्ष में इंद्रावती जी के द्वारा महामती जी कहती है, कहने वाली तो श्यामा जी, और श्यामा जी को कौन कहता है? धाम धनी अपने हुक्म से अपने दिल का इल्म का सागर उड़ेलते। मूल में तो बस अक्षरातीत अक्षरातीत अक्षरातीत। तो सुंदर साथ जी 28 नंबर का सिनगार का प्रकरण। धामधनी ने इल्म और इश्क में एक सामंजस्य स्थापित किया। धामधनी का इल्म जीव जब पाता है, क्योंकि पहले तो जीव लेता है, ये तन उसके अंदर बैठा जीव, और ये तन तब तक जीव के आदेशों पे कार्य करता है जब तक वो जागृत नहीं होता। तो जब ये जीव तारतम ज्ञान से नवाजा जाता है, तो वो अपने संस्कारों से इस प्रकार से जुड़ा होता है कि इल्म आया जिसने उनके अहंकार को और फुला दिया। ऐसा अद्भुत ज्ञान है, खुदाई इल्म है, जो आज तक कभी उतरा नहीं था। सभी अटकल के ज्ञान को निस्तेज करता हुआ ये तारतम ज्ञान का उजाला ऐसा फैला कि इस के उजाले के आगे सबकी आंखें मानो उन नैनों के रोशनी चली गई। अब तो दिल की रोशनी। तो जीवन दो विधि हो, एक है गुणी तमोगुणी के और एक है सतोगुणी के। जैसा संस्कार वैसा गुण भाव। और फिर यही खुदाई इल्म जो सबसे बड़ा खजाना इस संसार में है, वो क्या जीव उसको अपने संस्कार से कैसे ग्रहण करता है? इलम चातुरी खूबी अंग की, ये जीव की प्रवृत्ति, संस्कार, स्वभाव, गुण ने इस इल्म को जब ग्रहण किया,
तो इलम, चातुरी, खूबी, अंग। और इस अंगों की जो खूबी है, गुण है, अवगुण है, वो चतुराई है, दानाई है। तो इल्म की को अपनी चतुराई से उसका इस्तेमाल करने लगते हैं। इल्म, चातुरी, खूबी, अंग की। मोहे यही पट लिखिया अंकुर। आत्मा फरमाती है कि मेरे स्वरूप के आगे ये माया का जीव का स्वरूप है, जिस पर धाम धनी के हुक्म ने हमको बिठा दिया। इलम, चातुरी, खूबी, अंग की, मोहे यही पट लिखिया अंकुर। मेरी आत्मा के आगे यही जीव का माया का स्वरूप मेरे दिल के सामने पर्दा बनकर खड़ा है। इलम, चातुरी, खूबी, अंग की, मोहे यही पट लिखिया अंकुर। यही न देवे देखने मुझे मेरे दुल्हे के मुख का नूर। और ये चतुराई आते ही, क्योंकि चतुराई तो जीव की प्रवृत्ति है, उस इल्म के साथ अपनी चतुराई लगाकर उसका अहंकार तो आसमान तक ऊंचा हो जाता है और वो सबको छोटा समझने लगता है अपने ज्ञान के आगे। जबकि वस्तुतः ये ज्ञान उसको इतना इस फल से झुका दे, विनम्र कर दे कि उसके हाथ खुले न रहे, हमेशा प्रणाम करने की स्थिति में रहे। इस इल्म से वो सारे संसार को प्रेम की दृष्टि से संभाव रखे। लेकिन जीव की एक जब सतोगुणी का स्वरूप होता है, तब उसके रहनी उसका दिल बदलता है और पूरे संसार में उसको इस इल्म के द्वारा सिर्फ प्रेम 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 नजर आता है, जो इस संसार की वस्तु तो नहीं है, लेकिन उस जीव के दिल में सतोगुणी प्रभाव के कारण उसके संस्कार पवित्र हो जाते और फिर वो अपने दिल के माफक उसकी नजर हो जाती। जाको दिल जिन भांत सो, तासों मिले तिन विध। मन चाहिया स्वरूप होय के, कारज किए सब सिद्ध। ये वचन तो ऐसे हैं जो पूरी तरह से लागू होते हैं। जब हमारे दिल के अंदर यानी हमारी रहनी वहदत्त की रहनी हो जाती है, तो इस संसार में रहकर भी हमें हर घड़ी हर पल सिर्फ परम धाम नजर आता है, इश्क नजर आता है। इसके अलावे हमें मानो कुछ दिखता ही नहीं। और जब ऐसी स्थिति जीव की पहुंचती है तो आत्मा तो फौरन जागृत हो जाती है। फिर ये तन जीव के हुक्म के अधीन ना होकर आत्मा के हुक्म के अधीन हो जाती है। उसके बाद तो ये तन वैसा ही करता है जैसा आत्मा का दिल कहता है, और आत्मा का दिल ये कहता है जो उसके मूल तन का दिल कहता है, और जो मूल तन का दिल है वो कहता है जो धाम धनी कहते हैं।
तो धामधनी अपने दिल से बात पर आत्म के दिल में आती, पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात, तेती इन आत्म के करत अंग साख्यात। तो अब इस तन के हर अंग वही करते हैं, उनके फैल हो जाते हैं आत्मा के अनुरूप। फैल हो इलम दिया तुम्हें खुदाई, तो बदले कौल चाल, फैल होवे वाहिदत का, तो बेर ना लगे हाल, फिर तो रहनी ही रहनी। कहनी सुननी गई रात में, अब आया रहनी का दिन, बिन रहनी कहनी कछुए नहीं। जब अपने मूल तन में हम जागृत होते हैं, जाहिर बका अर्स तन। तो सुंदर साथ जी इस इल्म का रसपान अब जीव भी करना चाहता है, और आत्मा अपने मूल स्वरूप में जागृत होना चाहती है। और इसके लिए धामधनी ने अपने इल्म से क्या क्या कराया, किस प्रकार से इश्क उपजाया, आइए सुंदर साथ प्रकरण 28 की पहली चौपाई से सहूर करके झीलना प्रारंभ करें। वर्णन कराए मुझ पे हके सब अपने अंग, सो विद विद विवेक सो गाया दिल रूह संग। तो धामधनी ने क्या अद्भुत महिमा की। श्यामा जी की रसना पिलाए रस रब का, और तन कौन सा धारण किया, दूजा तन श्यामा जी ने मेहरराज ठाकुर का, जिनके अंदर इंद्रावती जी विराजमान है, और धामधनी अपने पूर्ण स्वरूप से उनके दिल के अंदर आवेश स्वरूप से विराजमान है। और आगे किया उन्होंने श्यामा जी को, श्यामा जी ने उसको प्रकट किया इंद्रावती जी के द्वारा, जो महामती का खिताब धामधनी ने खुद दिया। सुख देऊं सुख लेऊं सुख में जगाऊं साथ, इंद्रावती को उपमा मैं दई मेरे हाथ। सुंदर साथ जी इन बातों को अपने आचरण में लाना है, अपनी रहनी में लाना है। हम सबको, हम सब मानो रहनी से बिल्कुल अलग हो गए। आप सब रहनी में आने का प्रयास कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर पा रही। आपके उदाहरण से मेरे दिल के अंदर भी वो भाव आता है कि जैसे आप धामधनी की चितवन करते हो, धामधनी की वाणी का मंथन करते हो, जैसे सत्संग का रस प्राप्त करते हो, वैसे ही धामधनी की मेहर और आप सुंदर साथ की कृपा मुझ पर भी बरसे और मैं भी वो कर सकूं। तो धामधनी ने इश्क देने के वास्ते क्या क्या उपाय नहीं किए। वर्णन कराए मुझ पे हके सब अपने अंग, धामधनी ने इस संसार में इश्क के खजाने को प्रकट अपने अंगों के द्वारा कराया, क्योंकि इश्क वही है। अंग देखे जेते सूरत के, नक से शिक तक,
धाम धनी के अंग अंग इश्क के, अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर, गुण हक बाहर देखावत, इन बातों मोमिन का दर। सुंदर साथ जी, अद्भुत धाम धनी की ये कृपा है। आपको याद दिलाता हूं, थोड़ा समय ले रहा हूं। मुझे बंद बंद सब इश्क के, और इसके अंगों अंग, गुण पख सब इश्क के, सोई इश्क बोले रस रंग, धाम धनी के अंग अंग, रोम रोम, बंद बंद, संद संद इश्क के, अंग अंग से इश्क की लहरें प्रवाहित होती, क्योंकि स्वरूप ही इश्क का है। और उनके मीठे वचन हो, बाह्य रूप से, हकीकत रूप से, या दिल के रूप से, मार्फत रूप से, गुण पख, परमधाम के वो 25 पक्ष धाम धनी के ही नूरतन है। गुण पख सब इश्क के, सोई इश्क बोले रस रंग, तो परम धाम की वो संगीतमयी वचन ही इश्क का स्वरूप होते हैं। सब इंद्रियां इश्क की, इश्क तत्व रस धात, पिंड प्रकृति सब इश्क के, इश्क भीगे अंग गात। परम धाम के अंदर कौल फैल लीलाएं करने के वास्ते जितने भी अंग हैं, और उसका रस प्राप्त करने के वास्ते भी जो इंद्रियां हैं, सब इश्क से रची पगी है। और परम धाम में एक ही तत्व है, नूरमयी इश्क तत्व, इश्क तत्व रस धात, इश्क का ही रस है, इश्क का ही तन है। पिंड प्रकृति सब इश्क के, तो हर आकार इश्क का स्वरूप है, पिंड आकार, और उसकी हर लीला इश्क को समर्पित रहती है। प्रकृति ही है उसकी ऐसी, और परम धाम की वो प्रकृति जहां जल तेज वायु का बाहुल्य है। तो पिंड प्रकृति सब इश्क के, इश्क भीगे अंग गात। तो हर तन, हर आकार इश्क से के रस से भरा हुआ है।
अंग को छू भर दो, बस स्पर्श कर लो, इश्क का सागर लहराता हुआ आपके दिल के अंदर जाएगा। बात विचार सब इश्क के बिना तो कोई सोच ही नहीं है। जो बात है वो इश्क का स्वरूप है। जो बुद्धि है वो भी इश्क की है, और उस इश्क से ही परम धाम का संगीत है। इसके गान इलम, और जितनी बातें होती हैं उसके पीछे इश्क का ही स्वरूप है। अंग क्यों कहूं इन जिमिए, इता भी कहत हुको। और इस संसार में आकर ऐसे इश्क के अंगों का मैं क्या बयान करूं, लेकिन धाम धनी का हुक्म है जो बयान करवाता है। सब चीजें इश्क की, इसका अर्स साथ, रूहें हादी अंग इश्क के। रूहें हादी अंग इश्क के, धाम धनी के जुगल स्वरूप। हक हादी गिरो, हक जात स्वरूप सब इश्क के हैं। इश्क सूरत हक जात, और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात। जात माहे हक वाहिद, हक हादी गिरो कहलात। तो रूहें हादी अंग इश्क के, इश्क सूरत हक जात। हक जात का स्वरूप ही इश्क का है। रूहों के अंग, परम धाम के अंग, पशु पक्षियों के अंग, और जुगल स्वरूप के अंग, सबका एक ही स्वरूप है और वो इश्क का है। और उसी इश्क से प्रेरित होता है स्वभाव। सहज स्वभाव सब इश्क के। जैसे इस संसार में जैसा संस्कार होता है वैसा ही स्वभाव होता है। परम धाम के अंदर एक ही संस्कार है और वो है इश्क। तो सहज स्वभाव सब इश्क के, इसके की वाहिदत। जो कछु चीज अर्स में सो सब वाहिदत तमाए। तो परम धाम का हर स्वरूप ही इश्क का है। सहज स्वभाव सब इश्क के, इसके की वाहिदत। क्षमा कीजिएगा, सुंदर सा। सहज स्वभाव सब इश्क के, इसके की वाहिदत। हक स्वरूप सब इश्क के, और सब धाम धनी के स्वरूप हैं, हक के स्वरूप हैं। हक का अंग अंग चितवन में इल्म के द्वारा हम देखते हैं। तो अगर पूरी समर्पण के साथ देखते हैं, हर चीज से पृथक होकर, तो इश्क की लहरें हमें डुबोने लगती है। हक स्वरूप सब इश्क के, इसके की खिलवत। धाम धनी का दिल भी इश्क, परम धाम भी इश्क। हर स्वरूप हकीकत का इश्क, और मार्फत तो इश्क का सागर है। धाम धनी का दिल इश्क का सागर है, वाहिद है, और उसकी ही लहरें वाहिदत हैं, जिसके अंग अंग में इश्क का स्वरूप रहता है। मोहल मंदिर सब इश्क के, ऊपर तले इश्क। दसों दिस सब इश्क, इश्क उठक या बैठक। परम धाम के वो 25 पक्ष, सुंदर हमारा रंग महल।
नौ भौम 10वीं आकाशी चांदनी। वहां धाम धनी का इश्क ही इश्क लहराता है, जो धाम में रहते हुए हम देख नहीं पाते थे। अब धाम धनी ने अपने इल्म से दिखाया कि किस प्रकार से अपने रंग महल के ही अंदर देख लो, थंब हो, गलियां हो, मंदिर हो, हवेलियां हो, हर स्वरूप इश्क का है। जब मूल मिलावे का ध्यान करते हैं धाम धनी के अद्भुत मेहर से, तो पांचवी गोल मूल मिलावे की हवेली में के मध्य में गोल कमर पर ऊंचा चबूतरा इश्क का, 64 थंब इश्क की, मेहराबे इश्क की, कठेड़ा इश्क का, नूर की दीवाल इश्क का, नूर की झालर फिरते फिरते थंभों के से लगते हुए इश्क का, चंद्रवा इश्क का, सभी बेल फूल लताएं नक्काशकारी छापे कटाव कोट की मानो परम धाम का स्वरूप अपने अनंत सौंदर्य के साथ हरे रंग का, 5 रंग का चंद्रवा पे झलकता है। और वो परम धाम का स्वरूप मोती की लरों के द्वारा सभी रूहों को समान रूप से भिगोती है। जो धाम धनी के जुगल स्वरूप को घेर कर बैठी है, उनके कदमों तले कंचन रंग के सिंहासन पर जहां राज्य पर जो अब श्यामा जी विराजमान है, उनको घेर कर बैठी। यानी इश्क के सागर से हम निकलते नहीं। तो महल मंदिर सब इश्क के, रंग पर वाली इश्क का स्वरूप, चौथी भौम नृत्य की हवेली इश्क का स्वरूप, तीजी भौम की बड़साल इश्क का स्वरूप, दूजी भौम की भूल भुलवनी इश्क का स्वरूप। छठी, सातवीं, आठवीं इश्क का स्वरूप, नवीं छज्जे की बैठक इश्क का स्वरूप। बस हमारा दिल धाम धनी ने तारतम ज्ञान से नवाज कर दिखा दिया, तो हर जगह छज्जे की बैठक में इश्क का अपने अनंत रंगों के साथ नूर को समाये हुए, समेटे हुए प्रकट होता है। और 10वीं आकाशी चांदनी, बाग बगीचे, फूल फव्वारे, स्तून गुर्ज, अद्भुत स्वरूप सब इश्क का, मोहल मंदिर सब इश्क के, ऊपर तले इश्क, आसमान में देखो, जमीन में देखो, वायु में देखो, जल में देखो, तेज में देखो, सब इश्क का स्वरूप। 10 दिस सब इश्क, हर दिशा में इश्क ही इश्क है। इश्क उठक या बैठक, हर लीला इश्क की, हर रामत इश्क से परिपूर्ण है। यो अर्श सारा इश्क का, और इश्क रूहों निस्बत, और ये निस्बत भी इश्क से परिपूर्ण है, क्योंकि असल निस्बत तो वाहिदत की वाहिद से है, हकीकत की मार्फत से है, और यही तो इश्क का स्वरूप है। इश्क बिना जरा नहीं, सब हक इश्क न्यामत,
इश्क के बिना कुछ भी नहीं है। तो सुंदर साथ, ऐसा सुंदर धामधनी ने अपने अंग अंग का वर्णन करा दिया। जहां से इश्क के सागर लहराते, परम धाम का स्वरूप हमारे दिल में अंकित कर दिया, जहां से बंद बंद से, महल मंदिर से, बाग बगीचों में, वनों में, दरख्तों में, जल में, तेज में, वायु, सब इश्क। तो वर्णन कराए मुझ पे हके सब अपने अंग, परम धाम का हर स्वरूप धामधनी के दिल का नूर अंग है। नूर तन है, रूहो तुम मेरे नूर तन, सो वाहदत के बीच एक, इश्क बेवरा बका मिने, क्यों पाइए ए विवेक। तो इश्क बुद्धि से तो ग्रहण हो नहीं पाता, दिल से ग्रहण होता है। और इसके वास्ते धामधनी ने श्यामा जी के द्वारा महामती जी प्रत्यक्ष रूप में, जो इंद्रावती जी का स्वरूप है, अपने अंग अंग का वर्णन करा दिया। अंग देखे चेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर। इस प्रकार से सुंदर साथ हमें अपने दिल को, चित्त को हर घड़ी हर पल धामधनी के स्वरूप पर केंद्रित करना होगा। तभी तो कह दिया, सुरत एक ही राखिए मूल मिला ले पाए, श्याम श्यामा जी साथ जी, तले भोम बैठे जान। तो विद विद विवेक सो गाया दिल रूह संग। तो धामधनी ने अपने निज बुद्धि के ज्ञान के द्वारा अंग अंग का वर्णन कराया। इसको ग्रहण करो और इश्क के सागर में गोते लगाओ। जो जोरा होए इश्क का, तो निकसे ना मुखदम, सो गाय के इश्क कमाइया, जोरा कराया इलम। अब अगर हमारे दिल के अंदर धामधनी के अंग अंग समाते, चितवन में उस इश्क के स्वरूप में हमारी आत्मा बैठी होती है, तो उसके मुख से एक शब्द प्रकट नहीं हो सकता। वही तो असल आशिक माशूक की खिलवत है, जहां मूक प्रेम की स्थिति होती, क्योंकि वो शब्दों से परे है। शब्द हकीकत का स्वरूप है और प्रेम, इश्क मारिफत का स्वरूप है। रंग पर वाली मंदिर में जब धामधनी पधारते हमारी शैया पर, विध विध की लीलाएं तो हम कर लेते हैं रात्रि के 9 बजे से सुबह 6 बजे के या 3 बजे तक। उसके बाद धामधनी हमारे हस्त कमल को अपने हस्त कमल में लेकर सेजा पर बिठा देते हैं। उनके नैन मेरे नैनों में, मेरे नैन उनके नैनों में, मानो इन नैनों के माध्यम से हम अरस परस होते हैं। और धामधनी लाभ भरकर परम धाम के फूल के पंखुड़ियों से हमारे अंग अंग को इस प्रकार से सहराते कि उस पंखुड़ियों के द्वारा धामधनी के दिल का इश्क
हम आत्माओं के अंग अंग में प्रवेश करने लगता है। और जितनी बातें थी लाड़ की, वो तो रात्रि के 9 बजे से सुबह 3 बजे तक दोपहर करते रहे, लेकिन 3 बजे के पश्चात 6 बजे तक तो आशिक माशूक एक दूसरे के दिल में डूब गए। फिर कोई आवाज नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई हकीकत का स्वरूप नहीं, सिर्फ मार्फत का ही स्वरूप। धामधनी के अंगों से अरस परस हो बाहर से जब हमारी आत्मा इल्म को लेकर पूर्ण समर्पण की अवस्था धामधनी के चरणों में पहुंचती है, तो धामधनी उसको अपने दिल के अंदर ले लेते हैं और इश्क से पूरी तरह भर देते हैं। जो जोरा होए इश्क का तो निकसे ना मुख दम, और अगर वो इश्क वास्तविक स्वरूप से आत्मा के दिल में बरसने लगे तो जुबान खामोश हो जाती है। ऐसा इंद्रावती जी फरमाती है कि अगर मेरे अंदर धामधनी के अंग अंग का इश्क आ जाता तो मैं कैसे कह पाती ये इल्म, लेकिन ये तो धामधनी का हुक्म है। सो गाय के इश्क कमाए धामधनी के इल्म को मैंने इस प्रकार से उनके हुक्म से प्रकट किया कि मानो इश्क ही मुझसे जुदा हो गया। सो गाय के इश्क गमाइया जोरा कराया इल्म, अब मैं मानो इल्म का स्वरूप हो गई। लेकिन धामधनी ने क्या फरमाया? धामधनी जगाते भी हैं, सहराते भी हैं, पुचकारते भी हैं, लाड़ भी लड़ाते हैं। इल्म गवा के मानो इश्क गवा दिया। फिर क्या कहते हैं? फिक्र ना करो, मैं इसी इल्म के अंदर बैठा हूं अपने अंग अंग से। हक बैठे इन इल्म में तो दिल अर्स हुआ मोमिन। इस इल्म को अपने दिल में धारण कर लो तो मेरा ही स्वरूप जो इश्क नूरमयी इश्क का स्वरूप है वो तुम्हारे अंदर स्वतः ही बस जाएगा। हक इल्म से होता है अर्स बका दीदार, वो अखंड परम धाम का हर स्वरूप जो इश्क का स्वरूप है। कहते हैं कि इसी इल्म के द्वारा चितवन के माध्यम से, प्रेममयी चितवन के माध्यम से परम धाम का वो स्वरूप जो इश्क का स्वरूप है, नूर का स्वरूप है, मार्फत का प्रकट स्वरूप है, वो आपके दिल में आ जाएगा। हक इल्म से होता है अर्स बका दीदार, पट खोलत सब वार के। ये जो माया का स्वरूप हमारे सामने खड़ा कर दिया था, जिस पर हमें बिठा रखा था, वो सब हट जाएगा। पट खोलत सब वार के, और नूर के पार इश्क के सागर में बिठा देंगे। जो जोरा होए इश्क का तो निकसे ना मुकदम, सो गाय के इश्क गमाइया जोरा कराया इलम। इलम दिया या ही वास्ते कहूं जरा न रही सक,
जीव के जो शक का स्वरूप है, माया का स्वरूप ही शक का स्वरूप है, उससे बेशक कर देना। इलम दिया या ही वास्ते, कहूं जरा न रही शक। अव्वल से आज लगे, ऐसा कराया हक। तो परम धाम के उस स्वरूप से और आखिरत के जमाने तक ब्रजराज के संग, बसरी के इल्म के संग, इल्म का वो स्वरूप जाहिर किया जिससे सुंदर साथ अपने मूल इश्क को पा सके। तो सुंदर साथ जी इल्म से प्रेममयी चितवन के स्वरूप में हर घड़ी हर पल हमें गर्क होना होगा। तो सुंदर साथ 28वें प्रकरण की ये तीसरी चौपाई है। इलम दिया या ही वास्ते, कहूं जरा न रही शक। अव्वल से आज लगे, ऐसा कराया हक, ऐसा कराया हक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।